अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है काले चने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर। सबसे पहले मैंने मीडियम साइज़ के 2 अनियन को कट कर लिया था। मीडियम साइज़ के जो अनियन थे उसको मैंने चॉप कर लिया था और उसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया था। मैं ये रेसिपी प्रेशर में बनानी थी तो इस वजह से मैंने ज़्यादा चॉप नहीं किए अनियन को। जब अनियन की कटिंग होगी तो मैंने इसको टोकरी में डाल के मैं इसको वॉश कर लिया था। मैंने एक टमाटो लिया है और उसको मैंने चॉप कर लिया था। कटिंग के बाद मैंने प्रेशर लिया। प्रेशर के अंदर मैंने 5 टेबल स्पून घी डाल दिया। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो गया ना तो मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिए थे और अनियन को हमने इतना पकाना है कि उसका थोड़ा सा बस कलर चेंज हो, ब्राउन नहीं करना हमने। पाँच मिनट अनियन को पकाने के बाद हमने इसके अंदर जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है। उसको फिर हमने 3 से 4 मिनट उसको अच्छे से पकाना है। फिर हमने उसके बाद गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून उसमें ऐड कर देना है। जिंजर और गार्लिक पेस्ट एक साथ नहीं डालने। जब मैंने गार्लिक पेस्ट की 3 से 4 मिनट उसको अच्छे से पका लिया ना, फिर मैंने उसमें टमाटो ऐड कर दिए थे और टमाटो को भी मैंने 3 से 4 मिनट ही पकाया था ताकि वो थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दे। मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दी थी। अब 4 से 5 इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी थी। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक खाने का चम्मच नमक, एक खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चाय का
पाउडर, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर। फिर मैंने इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड करके इसको अच्छे से पका लिया ताकि इसका जो घी है ना निकल जाए। 5 मिनट मैंने अच्छे से मसाले को पकाया ताकि ये गल जाए, इसमें कच्चापन कुछ ना रहे। मैंने 2 कप के करीब काले चने को रात को साफ करके पानी में ना भिगो दिया था। नमक वगैरह कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया था। मेरे पास जो काले चने थे ना वो 2 कप के निस्बत थोड़े से ज़्यादा थे, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला था। अगर आपके पास 2 कप काले चने हैं तो आपने इसमें 3 कप पानी डालना है। तो मैंने तो इसमें 4 कप पानी ऐड किया था क्योंकि मेरे चने 3 कप से थोड़े से ज़्यादा थे। तो जब पानी डालने के बाद जब पानी गर्म हो गया तो मैंने फिर इसको प्रेशर बंद कर दिया था और टाइम पे लगा दिया था। जब उसकी घंटी मतलब हिलने लग गई थी ना तो तब उसका टाइम नोट किया था और कम से कम भी हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है। टाइम 10 मिनट लगाना है इसका। और जब 10 मिनट लग जाएगा ना, जब 10 मिनट टाइम लग जाएगा तो फिर आपने प्रेशर खोलना है और खोल के आप देख लें कि आपके जो काले चने हैं वो पके हुए हैं। मैंने फिर सब्ज़ धनिया जो था ना उसको साफ़ करके उसको बीच काट दिया था, क्योंकि जब मैंने प्रेशर खोलना था तो मैंने इसके अंदर धनिया ही पहले डालना था, धनिया और गरम मसाला। तो मैंने फिर धनिया को अच्छे से साफ़ करके उसको बीच कटिंग कर लिया और फिर उसको एक छोटी टोकरी में ऐड करके ना फिर मैंने इसको धो लिया था। क्योंकि अभी प्रेशर में थोड़ा सा टाइम था तो फिर मेरे जो बाकी घर के काम थे इनके थोड़े से बर्तन थे तो वो मैंने फिर धो लिए थे। जब मैं घर का काम कर रही थी तो साथ ही उसके जो प्रेशर का टाइम लगाया था ना वो पूरा हो गया था। फिर मैंने आराम से पहले मैंने उसका जो चूल्हा था ना वो बंद कर दिया था। फिर मैंने उसको 2 मिनट छोड़ा। फिर मैंने उसकी वो ऊपर वाली जो सीटी है ना वो उतारी। उतारने के बाद फिर मैंने उसके पूरे 5 मिनट बाद प्रेशर खोला। एक साथ प्रेशर नहीं खोलना क्योंकि वो अच्छा नहीं है, थोड़ा सा नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि प्रेशर का पानी निकलना तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन वो जो प्रेशर बन के उसका वो हवा सी निकलती है ना ऊपर को, वो ज़्यादा ख़तरनाक है।
और मैंने यहाँ पे प्रेशर खोल लिया और मेरे चने जो थे वो पक गए थे अच्छे से। फिर मैंने इसमें हरा धनिया और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बनाना सिखा दिया, और मैं अपनी जो भी हंडिया बनाऊँ मैं उसमें वही गरम मसाला ही ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर के डिब्बे वाले मसाले कोई भी पसंद नहीं है। और ये काले चने के अंदर जितना भी पानी था ना, ये मैंने सारा खुश कर लिया था, क्योंकि मैंने मसाले वाले बनाने थे, शोरबे वाले नहीं बनाने थे। और मुझे 15 मिनट लगे थे इसका पानी खुश करने में। और काले चने देख रहे हैं पक गए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।